हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है किस तरीके से स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने आज जो पहला वीडियो है जोरावर टैंक के बारे में जो हमने अपलोड किया, ये भी इंडिजेनियसली डेवलप किया गया है। उसी सीरीज में अब यहाँ पर जो हमारे इंडियन सबमरीन्स हैं उसमें भी स्वदेशीकरण देखी जा रही है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं, ये बेसिकली 7 जुलाई का आर्टिकल्स है। इंडियन सबमरीन्स सेट फॉर इंडिजिनस एज इन ओपन सीज। एक्चुअली हुआ ये है कि भारत के पास जो 16 सबमरीन्स हैं उनमें से जो कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है, अब इनमें AIP इनेबल्ड सबमरीन इसे बनाए जाना को लेकर यहाँ पर लगभग मुहर लग चुकी है। AIP का मतलब यहाँ पर होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। आगे हम एक्चुअली इस टर्म को समझेंगे अच्छे से। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर DRDO के चीफ कामत जी और यहाँ पर LNT लार्सन एंड टब्रो की तरफ से एक भूमि पूजन सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की गई और एक डेट फिक्स किया गया कि हम लोग 2025 तक में AIP बेस्ड सबमरीन हम लोग जो हमारे एग्जिस्टेड सबमरीन है और उनमें से भी जो कलवरी क्लास की जो सबमरीन है इसमें हम लोग इंडिजिनसली AIP सिस्टम्स को इंडक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यानी जिसे हम शॉर्ट में AIP कहते हैं वो एक्चुअली है क्या। देखिए, ये एक मरीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है। इन सिंपल वर्ड समझते हैं। होता क्या है कि जो सबमरीन्स होते हैं ना, उसे पानी के नीचे रहना पड़ता है, लेकिन हर 24 घंटे के बाद उसे बाहर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन हमारे पास में जितने भी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनमें ये सिस्टम है कि 24 आवर्स में उन्हें बाहर आना पड़ता है और ऑक्सीजन लेना पड़ता है। लेकिन जो AIP बेस्ड सबमरीन्स होते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इन्हें यहाँ पर हर 14 डेज में, किसी कंडीशन में 7 डेज में और किसी कंडीशन में 21 डेज भी होते हैं। तो ऑन एन एवरेज यहाँ 14 डेज मान के चलते हैं। 14 डेज में ये सबमरीन्स बाहर आता है, ऑक्सीजन लेता है, नीचे जाता है, कंबशन करता है और वो नीचे लगभग 14 डेज नीचे स्टे कर सकता है। तो ये होती है खास बात, खासकर AIP बेस्ड सबमरीन्स की, जो हमें एक लंबे टाइम से नीड थी। और इसे डेवलप करने के बाद में इंडिया अब यहाँ पर उस एलिट क्लास में को बेसिकली ज्वाइन करने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, इसके पहले AIP बेस्ड जो सबमरीन्स है ऐसे 9 देश के पास में है, 9 कंट्रीज, USA, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ये 9 कंट्री है। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया भी शामिल हो चुका है। और उसके लिए जो कलवरी क्लास हम लोग के पास पहले से कलवरी क्लास है, जिसे फ्रांस और इंडिया दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है, ये अब जो एक कॉन्वेंशनल सबमरीन्स है इसे हम लोग AIP बेस्ड सबमरीन्स बनाने वाले हैं। क्योंकि अब तक हमारे पास में 16 ऑपरेशनल सबमरीन्स है। उनमें से आपको बता दें कि जो 5 सबमरीन्स है वो हम लोग फ्रेंच से लिए हुए हैं, 4 जो है वो जर्मन से और 7 जो है वो रसिया से लिए हुए हैं। हमारे पास में अपना सबमरीन्स नहीं है, लेकिन अब डायरेक्टली हम लोग AIP बेस्ड सबमरीन्स पे हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं और उसमें से भी बेसिकली हम लोग कलवरी क्लास को चूज किए हैं। और जो आज के टाइम में जो 16 ऑपरेशनल सबमरीन्स हमारे पास में ना, वैसे आपको बता दें कि जो 6 सबमरीन्स है ऑपरेशनल, ये तो रिसेंटली लास्ट 1 to 2 ईयर्स में से ऐड किया गया है। हमारे पास में अगर हम 2 साल 3 साल पहले देखें तो हमारे पास में 10 सबमरीन्स थे। ये तो फाइनली लास्ट कुछ ईयर्स में 6 ऐसे सबमरीन्स ऐड किए गए हैं। और उनमें से भी यहाँ पर जो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है, जिसे पिछले साल जनवरी 2023 के टाइम में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था, लेकिन आज तक हमारे पास में AIP बेस्ड सबमरीन्स एक भी नहीं थे। और इसी को लेकर यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि हम लोग AIP बेस्ड जो टेक्नोलॉजी सबमरीन्स है इसे हम लोग रेट्रोफिट करने की कोशिश करेंगे हमारे पास जो ऑलरेडी कलवरी क्लास जो सबमरीन्स है उनमें। और एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसे इंडिजिनसली कर रहे हैं। और एक सवाल उठता हो कि कलवरी क्लास से क्यों। देखिए, कलवरी क्लास जो सबमरीन्स है, जिसे इंडिया के मजगांव डॉक लिमिटेड, जिसे MDL भी कहते हैं, और फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, ये दोनों ने मिलकर इसे बनाया। एक्चुअली आपको बता दें कि नेवल ग्रुप जो है, जो कलवरी क्लास सबमरीन्स है, ये डिजाइन है, ये बेसिकली नेवल ग्रुप से ही लिया गया है। और कलवरी क्लास सबमरीन्स में ऐसे 6 सबमरीन्स आते हैं, जैसे INS कलवरी हो गया, खुद, खंदेरी, कारंज, वेला, वगीर और वगशीर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ S21 जो है, जिसे हम कोड में S21 कहते हैं कलवरी क्लास को, तो INS कलवरी है, इसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर AIP बेस्ड टेक्नोलॉजी पर लाएंगे। उसके बाद में हम लोग जो 5 सबमरीन्स है कलवरी क्लास की, खंदेरी, करांज, इसके बाद हम लोग इसको भी ग्रेजुअली AIP बेस्ड टेक्नोलॉजी पर हम लोग ले आएंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे पास में 16 ऑपरेशनल सबमरीन्स है उसके नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो अरिहंत क्लास के कुछ सबमरीन्स है, कलवरी क्लास, शिशुमर क्लास, सिंधु घोष क्लास, ये सारे सबमरीन्स और इसके अंदर में जो कैटेगरीज है आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और ये लगभग डेवलप किया गया है हमारा P75I प्रोजेक्ट के तहत में।
और कहा यह जाता है कि 43,000 करोड़ की लागत में ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था 1999 जून की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि आगे आने वाले 30 साल में टारगेट रखा गया 2030 के टाइम में, और ये कहा गया कि हम लोग 2030 तक में ऐसे 24 सबमरीन्स को इंडिजेनसली, हमने कहा इंडिजेनसली बिल्ड करेंगे। तो सवाल अब निकलता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। देखिए आज के टाइम में ना, अगर हम इंडिया के अरेबियन सी की हम बात करें, इंडियन ओशन की बात करें या बे ऑफ बंगाल की बात करें, ये तीनों रीजन में पाकिस्तान समेत चाइना तीनों से यहाँ पर इस रीजन में खतरा है। और AIP बेस्ड सबमरीन्स आने के बाद में हमारी जो अंडर सी वॉरफेयर कैपेबिलिटी है और वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में ना पाकिस्तान के पास में फ्रेंच का दिया हुआ अगोस्टा 90 भी है, जिसके तहत पाकिस्तान के पास में PNS खालिद है, साद है, PNS हमजा है, जो कि AIP बेस्ड है। इसके अलावा पाकिस्तान आज से 1 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, लगभग 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान चाइना से 8 ऐसे 39A युआन क्लास AIP पावर्ड सबमरीन्स की डील कर रहा था। उनमें से यहाँ पर $5 बिलियन US जो पाकिस्तान चाइना को पे करता, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मेरी छोटी सी रिसर्च टीम ने आर्टिकल्स यहाँ पर खंगाल मारे, लेकिन कोई भी आर्टिकल इसके रिगार्डिंग नहीं मिला कि पाकिस्तान को अभी तक ये वाला जो चाइना से डील है ये पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये टाइम पीरियड था एंड ऑफ 2023। अब ये 23 निकल चुका है, 24 भी लगभग आधा निकल चुका है। तो यहाँ पर AIP बेस्ड आने के बाद में हमारी जो पोजीशंस होगी वो और भी बेटर हो जाएगी पाकिस्तान के कंपैरिजन में। साथ ही साथ एक फायदा यहाँ पे ये भी होने वाला है, क्योंकि हम इसे इंडिजेनसली डेवलप कर रहे हैं तो हम इसे आगे आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकली ये हमारे लिए फायदेमंद है, स्ट्रेटेजिकली तो हमारे लिए फायदेमंद है ही। यही नहीं, यहाँ पर जो DRDO है और RNT है, LNT जो है, लार्सन टुब्रो, इसके अलावा यहाँ पर प्रोजेक्ट 76 के तहत में सुपर कलवरी क्लास सबमरीन्स को भी डेवलप करने की बात की जा रही है, जो कि ये भी AIP बेस्ड होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी बेस्ड पर होगा। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है यहाँ पर 1 वीक पहले की बात है, जुलाई 1 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर DRDO ने इसको लेकर प्रिलिमिनरी स्टडी स्टार्ट भी कर दी थी कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्वेंशनल सबमरीन्स है इसे इंडिजेनसली डेवलप किया जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के तहत में हमारा जो टारगेट था वो 24 सबमरीन्स का था और आज हमारे पास में 16 है। लेकिन AIP बेस्ड की बात यहाँ पर हम लोग स्पेशलिस्ट प्रोजेक्ट 76 के अंडर में बात कर रहे हैं, जिसको लेकर DRDO प्लस LNT दोनों जोर शोर से लगी हुई है, ताकि जितना जल्दी हो सके, वैसे टाइम पीरियड 2025 का रखा गया है कि हम लोग AIP बेस्ड सबमरीन्स डेवलप कर लेंगे और कहीं न कहीं इसे इंडियन नेवी को सौंप भी देंगे। खैर, आप क्या मानते हैं इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर जंक DNA रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है किसके लिए न्यूज में था। ऑप्शन आपके पास में है कि जंक DNA जो है वो एक रीजन्स है DNA का दैट कोड फॉर प्रोटीन्स, या फिर B ऑप्शंस नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ DNA, या फिर C DNA यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशंस, या फिर D DNA दैट इज कंप्लीटली फंक्शनल। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।